हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड अर्थमेटिक सीरीज पढ़ा रहे थे, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ा भी चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे। पिछले क्लास में मैंने आपको इसका थर्ड पार्ट पढ़ाया है। आज हम फोर्थ पार्ट मतलब फोर्थ क्लास प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिस तरह से हमने टाइप भी चेंज किया था, और हम लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या क्या रहा है पहले वो देखिए। इसमें कह रहा है आपको कि 100 ऑरेंज हैं आर बाउट एट द रेट ऑफ 350 रुपीज। तो 100 ऑरेंज था जिसको कि हमने 350 में खरीदा है, ठीक है। आगे क्या बोला, सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन, और फिर बोला कि 12 मतलब पर डजन के हिसाब से 48 रुपये में उसे बेच दिया। तो बोल रहा है परसेंटेज प्रॉफिट और अपना लॉस बताइए। अब बताइए कि 100 ऑरेंज का दाम 350। यहाँ क्या बोल रहा है, ये आपका है सीपी का कहानी, ठीक है। और एसपी का कहानी क्या है आपको, कि बोल रहा है 12 ऑरेंज को बेचा है ये 48 में। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। तो कुल मिला के आप या तो यहाँ 12 बना लीजिए, 12 ऑरेंज का दाम देख लीजिए कि सीपी कितना था, फिर दोनों कंपेयर करना है, या फिर यहाँ 100 बना लो। तो आप बोलोगे सर बढ़िया ये है कि आप यहीं 100 बना लीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि 12 चौक 48 होता है, तो एक ऑरेंज का दाम 4 हो गया, तो हम 100 ऑरेंज का एसपी हम निकाल सकते हैं, जो कि क्या है 400। तो हम ये देख चुके हैं यहाँ से कि 350 सीपी हो गया 100 ऑरेंज का, और 400 हो गया एसपी। तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे सीपी से ज़्यादा क्या है, एसपी है। तो कुल मिला के क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में भी कौन सा हमको परसेंटेज निकालना है। तो अब आप हमको बताओ कि 350 में खरीदे थे, 400 में बेचे हैं, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 50 का बटे, और कितना निकालते किस पे प्रॉफिट है परसेंटेज, सीपी पे। तो सीपी नीचे लिख लेंगे 350 इंटू 100, इसको काटेंगे इससे तो 7 से कटो इसको, 14 सत्ते 98, 2/7%। ये प्रॉफिट आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आपको। आप चाहते तो 100 को भी 12 बना सकते थे, बट वो मुश्किल था ना। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है सर। कैसे, देखिए इसको अब एक बात मैं कह रहा हूँ, अब इसको भूल जाइए, ये तो आ गया आंसर। हम कह रहे हैं 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 5 से काटिए, 5 5 दूना 10, सॉरी एक मिनट। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, रुकिएगा मैं देख लेता हूँ। ये भी कर चुके हैं ये, ठीक है। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, हम क्या कह रहे थे कि आपने आपको बताए थे कि 100 का 350 रुपये था, और यहाँ 12 का 48 था। तो हम ये कह रहे थे कि 12 है यहाँ, तो यहाँ 12 करना चाह रहे थे। 0 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 10, 5 7 35, इसको बनाना है 12। तो इसको करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, इसको भी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 7 42। इसका अर्थ हो गया कि 12 का सीपी 42 है, और ये कितना है 48 है। समझ गए। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे कि सर यहाँ 6 का फायदा हो रहा है 42 पे, तो इंटू 100, फिर भी 6 सत्ते 42, तो 100/7 आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब चले नेक्स्ट, तो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें एक मैं बात बताने वाला हूँ, उसको आप हमेशा ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको हम वो चीज़ बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। कह रहा है कि आलम सोल्ड 2 व्हीकल फॉर रुपीज इतना, 2 व्हीकल वो इतने रुपए ईच में बेचा, मतलब दोनों को 46,000 में ही इसने बेचा है, ठीक है। इफ ही गेंड 10% ऑन द फर्स्ट एंड 10% लॉस ऑन अनदर। तो कह रहा है पहले वाले पे जो 46,000 में बेचा है, उस पर इसको 10% का गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे वाले पे इसको 10% का लॉस हुआ है। ये भी 46,000 बेचा था, लेकिन उसको क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया, इसमें क्या हो गया है, गेन हो गया है। समझ गए, ये एसपी है आपका।
मतलब दोनों में 46,000 का मैंने कोई सामान रहा होगा जिसको 10% प्रॉफिट पे बेचे तो 46,000 में बिका है, और कोई सामान रहा होगा जिसको 10% लॉस पे बेचे दूसरा सामान, तो उस पर हमको भी यह 46,000 के रुपया के बराबर ही हमको एसपी मिला है। आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन, फिर बोल रहा है कि आप बताइए कि उसको इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का लॉस क्या गेन हुआ है। आप अच्छे से याद रखना, अगर मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और सेम परसेंटेज ऑफ लॉस होता है तो इसका अर्थ है कि एक्चुअल में हमेशा लॉस ही होगा। क्या होगा? लॉस। अब रही बात कि कितने परसेंट का होगा, तो यहां जितना है यहां जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 10 अब बटे 100 कर दो। समझ में आया? तो जितना यहाँ प्रॉफिट हुआ था जितना यहाँ लॉस हुआ था दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉस कितने का हो गया? 0,000 कट गया तो 1% का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आंसर डायरेक्ट आप 1% का लॉस मार के निकल लेना और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ गया? और इसी कारण हम यहाँ आपको इसका जो बेसिक मेथड है वो नहीं बताने वाले, क्योंकि आपको इसी को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ आपको? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेस फॉर इतना ईच। फिर से वही बात बोल रहा है, एक शॉपकीपर है जो 308 रुपये में वो 2 वॉचेस 2 घड़ियां बेच रहा है। ऑन वन ही गेट्स 12% प्रॉफिट एंड अदर पे 12% लॉस। अब बताओ वही सेम क्वेश्चन है कि नहीं? 12% का प्रॉफिट हुआ है और 12% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो आप बताओ इसको हुआ एक्चुअल में कितना होगा? लॉस ही। ये मैं आपको पहले ही बता दिया, लेकिन कितने परसेंट का लॉस हुआ? तो अगर वो निकालना है परसेंटेज लॉस, तो वो क्या हो जाएगा? आपको मैंने बोला था जो यहाँ परसेंटेज दोनों सेम होना चाहिए, जितने परसेंट का प्रॉफिट उतने में लॉस, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 12 बटे 100। क्लियर हुआ? तो बराबर है 144 बटे 100। 4 से काटेंगे तो 25, 4 तिया 12 और 4 छक सॉरी 4 4 छक 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 से नीचे तो 1.11/25% का इसको क्या हुआ गया? लॉस हो गया। इतना तो क्लियर था कि गेन तो होता नहीं, तो होना था लॉस। ठीक है, या तो ये होता सही या तो ये। हमने तो आंसर निकाल लिया डायरेक्ट कि 1.11/25% का ही लॉस होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप डायरेक्ट इसको बनाना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, रही बात कि अगर बनाना था तो आप इसको आपको फिर तब दिमाग लगाना पड़ता है कि आप बोलते कि एक का 100x मेरा था सीपी, दूसरे का 100y था। अब अगर इस पे अगर उसको क्या हुआ था पहले वाले बार में प्रॉफिट हुआ था तो 112x हो जाता एसपी। ठीक है, और ये कितना हो जाता बताइए? इस पे बार में लॉस हुआ तो ये 88y हो जाता। समझ में आया? लेकिन एक चीज़ और देखो कि यहाँ सीपी दोनों का बराबर था 308 308, मतलब यहाँ भी एसपी सॉरी एसपी दोनों का बराबर था 308 308 में, तो यहाँ भी एसपी बराबर होना चाहिए। इसको आप ये कर लेते तो आपको एक्स बाय वाई का रेशियो मिल जाता तो 112/88। फिर आगे इसको हम प्रोसीड करते। समझ गए? तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। समझ गए? तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब यहां समझना है आपको क्या क्या कह रहा है। कह रहा है ए प्रॉफिट ऑफ 13% इज मेड बाय सेलिंग अ शर्ट। बोला एक शर्ट को हम बेचे। ठीक है, तो कुल मिला के शर्ट को हम बेच रहे हैं, हमको 13% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर 100 रुपये मेरा सीपी है तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा? 113। इतना समझ में आ रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है? ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। लेकिन उस पर हम क्या कर रहे हैं? 20% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तब जाके मेरा वो बिका है। तो इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द शर्ट इज इतना, तो बताइए इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप बताइए। तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सीपी, आपको मैं पहले दिन भी बताया था, एमपी, और होता है एसपी। आपको एमपी पता है कितना? 2260। आपको सीपी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जान रहे हो कि जो डिस्काउंट परसेंटेज मिलता है वो आपको मिलता है एमपी पे, और उतना पे डिस्काउंट परसेंट मिलने के बाद हमको एसपी मिलता है। तो आप बताओ एसपी कितना हो जाएगा? तो 2260 इंटू 20% डिस्काउंट मिला है तो 100 माइनस 20, तो मतलब घटाएंगे तो 80/100। जीरो से जीरो गया गया, 5 से काटे सॉरी 5 दूनी 10, 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, 2 से इसको काटो। अच्छा, इसको काटने की ज़रूरत थी भी नहीं, रुक जाइए। ठीक है, हम इसको हमेशा एक चीज़ और जब ध्यान रखना, जैसा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ
कि कभी भी ये तुरंत काटा काटी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में चीज़ें दी रहती है, वो जरूर उससे कटने वाला होता है। तो मैंने कहा 2260 इंटू 80/100 SP हो गया। लेकिन आप बताइए कि एक्चुअल में उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलोगे सर उसको तो 13% में प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होता किस पे है? सीपी पे। तो सीपी पे प्रॉफिट होता है और वो एसपी में इंक्लूड हो जाता है, समझ गए? तो सीपी पे प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी इंटू प्रॉफिट कितने का हुआ है? 13% का। तो 100 प्लस 13 113/100, ये किसके बराबर हो जाएगा? एसपी के बराबर। तो मतलब सीपी इंटू 113/100। एक्चुअल में आपका एसपी है कितना? तो आप बोलोगे सर 2260 80/100। क्लियर? तो इससे सर ये कट जाएगा और 113 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 20 आ गया, तो 8 दूना 1600। तो आपका सीपी कितना आ गया? 1600। कहीं है ऑप्शन नंबर सी। इसलिए मैं बोल रहा था उसको काटने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से वो जरूर कट जाएगा। इसी तरह से दिया जाए, क्योंकि आपको समय बचाना है, आपको मतलब वहाँ पे क्विक दिमाग लगाना है। वो नहीं चाहते हैं कि आपसे कैलकुलेशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को भांप पाते हैं कि उसमें किस तरह का दिमाग लगाना है और कैसे कर कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाना है। समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखते हैं आपको यहाँ क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान से देखना। कह रहा है कि आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अपूर्व गॉट अ जीन्स एट इतना रुपीज हुज मार्क्ड प्राइस इज इतना, इफ द सेकेंड डिस्काउंट इज इतना, तो फाइंड द फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, आपको पता है कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, तो आप जस्ट क्या करते हैं, जितने रुपए का सामान था उतना इंटू शायद दोनों डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको बराबर में कर देते हैं जितना में वो बिका हुआ हो। मतलब देखिए आपका था कितना सीपी, एमपी कितना था, एमपी इंटू जितना भी परसेंटेज पहला इंटू फिर दूसरा परसेंटेज, मतलब ये डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, और वो आपको मिल जाता है एसपी के बराबर। ठीक है, तो एमपी है कितना, तो आपको बोल दिया कि 1000 रुपीज़ था। ठीक है, सेकेंड डिस्काउंट इज 15%, तो फर्स्ट डिस्काउंट हमको नहीं पता है, बट ये हम जानते हैं डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो 100 में से उसको घटाते हैं। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट डिस्काउंट हमारा एक्स रहा होगा, x%। ठीक है, तो 100 माइनस x/100 ये रहा। जब सक्सेसिव निकालते इसी तरह करते हैं। दूसरा, अब दूसरा डिस्काउंट कितना था, ये D1 था, ये D2 कितना मिला है आपको डिस्काउंट 15% का, तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85/100 बराबर एसपी कितना है 714। समझ में आया? ठीक है, अब बताइए कैसे कैसे कटेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, 17 से ये कटेगा, 17×5 = 85, 17×4 = 68, 17×2 = 34। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 2 0 2 0 1 0 1 0, और यहाँ से ये आ जाएगा 5 दूनी 10। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आ जाएगा आपको 100 माइनस एक्स बराबर 42 इंटू 2 बराबर 42 84। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 100 माइनस 84 कितना बच गया आपको 16। तो 16% जो सेकेंड डिस्काउंट था सक्सेसिव डिस्काउंट में, जो फर्स्ट डिस्काउंट था, सॉरी सेकेंड तो 15% था, फर्स्ट जो डिस्काउंट था वो आपका कितना था 16%। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो आज हम क्या किए हैं कि आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिया, जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहला ये देखे थे कि अगर दोनों समान रेट में हो, परसेंटेज एक पे प्रॉफिट हुआ हो, लॉस हुआ हो, लेकिन आपका एसपी सेम हो, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लॉस में इंक्लूड कर लोगे। दूसरा क्या सीखे, ये वाला चीज़। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन था। तीसरा क्या सीखे, ये वाला चीज़ कि सीपी एमपी और एसपी हो, अगर एमपी दिया हुआ है तो किस तरह से इसको इंक्लूड करेंगे। और चौथा क्या सीखे हम, ये चीज़ें कि एमपी पे सक्सेस डिस्काउंट में से अगर कोई एक नहीं पता हो तो फिर किस तरह से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ, और फिर देखते हैं वहाँ पे कैसे हम चीज़ों को बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। सबको गुड लक, बेस्ट लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।